जय माता दी। तुला लग्न कुंडली एक ऐसा लग्न जिसके दोनों तरफ एक तराजू नजर आएगा, अर्थात एक तराजू है जो व्यक्ति सोच समझ के अब बहुत ही विचार करके कोई काम करता है। ऐसी कुंडली होती तुला लग्न की कुंडली। उस कुंडली में किसी जातक के जीवन में बहुत अच्छे योग दिखते हैं। मतलब पहली नज़र में देखो तो ऐसा लगता है कि भाई ये जातक तो किसी कंपनी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या बहुत ही हाई पोजीशन में जाके बैठेगा। लेकिन जैसे ही कुंडली की विश्लेषण की जाती है आप देखेंगे, ओह, एक प्रॉब्लम ने सब कुछ खंडित कर दिया। या यूं कहे, डिग्री का अगर हेर फेर, यही जन्म अगर कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद दाएं बाएं हो जाता तो जीवन में सब कुछ चेंज हो जाता। देखिए, एक जातक की कुंडली है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, किसी छोटे से कंपनी में जॉब करते हैं। इनका प्रश्न है कि मैं किसी बड़े एमएनसी में काम करना चाहता हूँ, क्या यह संभव है, कब तक हो पाएगा, मेरा विवाह कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी और मेरा करियर कैसे होगा। अब देखिए, कुंडली पे ध्यान दे। सबसे पहले देखिए तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न कुंडली इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 7 नंबर लिखा है। तुरंत आप नीचे टेबल में देखिए 7 नंबर तुला लग्न, जिसके स्वामी शुक्र है। लग्नेश शुक्र कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव में, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। शुक्र यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। वाह वाह, लग्नेश का 10वें भाव में बैठना मतलब 100% है भाग्य उदय। मतलब आप बहुत ऊपर जाएंगे, कोई शक नहीं है। साथ में धनेश बैठ गए जो मंगल खुद है, जो एक कि धन कहाँ से आएगा, नौकरी से आएगा। साथ में लाभेश बैठ गए कि लाभ कहाँ से आएगा, नौकरी से आएगा। मंगल सूर्य शुक्र, वाह, इससे बड़ा राजयोग हो ही नहीं सकता है। और साथ में बुध बैठ गए जो भागेश भी है और द्वादशेश भी है, जो ये भी दिखाता है कि आप बहुत ही ऊंची पोजीशन में जाएंगे और कोई ऊंचे स्थान मकाम हासिल करेंगे। मे बी आप फॉरेन कंट्री में कोई अच्छा पद लेके एस्टेब्लिश करेंगे खुद को। इतने सारे योग एक साथ, जिसमें 6 और 8 का कोई योग ही नहीं है, उसका कोई यही ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। आप बताइए क्या कहेंगे? पहली नज़र में ये सीधा सीधा लगा, मंगल सूर्य शुक्र बुध, जिसमें दो दो शुभ ग्रह साथ बैठ गए। इससे बेहतर योग हो नहीं सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें बाधक कौन बना। बाधक बना राहु केतु की क्या, कालसर्प दोष। इस कुंडली में बनता है कालसर्प दोष। जब भी राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आते हैं तो बनाते हैं कालसर्प दोष। और राहु की दशा भी चल रही है, राहु मन भी भटकाता है। राहु की दृष्टि पराक्रम भाव में है, राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव में, राहु की दृष्टि आपके विवाह के स्थान पे भी है, जहाँ पे शनि नीच के होकर खुद बैठे हुए हैं। तो आपके मैरिड लाइफ को भी अफेक्ट कौन कर रहा है? यही राहु, यही कालसर्प दोष। और आपके प्रोफेशन को भी कहीं ना कहीं रोक रहा है। मैंने पहले ही बताया है, कितने भी अच्छे योग हो, लेकिन एक कालसर्प दोष सभी अच्छे योग को रोक देता है। यही आपके साथ हो रहा है। तो आपको कालसर्प दोष का उपाय करना होगा, इसकी पूजा करवानी होगी। इसकी पूजा होती है नासिक त्र्यंबकेश्वर में, जहाँ पे राहु और केतु के 18 हज़ार मंत्र जाप किए जाते हैं बाकायदा। उनकी पूजा की जाती है और चांदी का नाग अर्पित किया जाता है। वैसे कलयुग को देखते हुए इन मंत्र जाप की संख्या 18,000 से के 4 गुना हो जाती है, 72,000। तो मैं आपको ऐसे सलाह दूंगा कि आप पहले 18,000 एक बार करवाइए और फिर अगले साल वापस से 18,000 कराइए। या अगर आप 2 से 3 बार करवा लेंगे ना, या मैक्सिमम 4 बार होता है, तो कालसर्प दोष पूरी तरह से शांत हो जाएगा। अगर बचपन में आपने कराया ना हो तो टोटल इसकी 4 बार की काउंटिंग होती है एज पर रूल। ठीक है, ये उपाय नंबर 1, जो भी आपकी बाधा है उनके लिए। अब आपने पूछा था कि मुझे क्या बड़े कंपनी में जॉब लग सकती? बिल्कुल लग सकती, बहुत ही उत्तम राजयोग बनता है। ठीक है, लेकिन दशमेश का अष्टम में बैठना ये थोड़ा सा नेगेटिव कर देता है, लेकिन वो शुक्र के साथ राशि परिवर्तन भी कर रहा है। मतलब आप जाओगे तो बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है, अब राहु में शुक्र चल रहा है, शुक्र लग्नेश है। दिस इज़ द राइट टाइम, मैं तो यही कहूँगा आपके भविष्य को लेकर के या आपके विवाह को लेकर भी, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक भी होते हैं। ठीक है, अब मैरिज की बात करें तो अक्टूबर 2024 तक मैरिज का अति उत्तम योग है आपका। उसके बाद 1 साल 1 डेढ़ साल के लिए थोड़ी एक बीच में स्टॉपेज आएगा। फिर से फरवरी 2027 से मार्च 2028 ये योग भी अति उत्तम रहेगा। तो विवाह के लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है,
अब विवाह के कारक कौन कौन बनेंगे? विवाह के कारक बनेंगे यहाँ पे हनुमान जी, क्योंकि वो सप्तमेश है, मंगल और शनि खुद बैठे, लेकिन दोनों नीच के बैठ गए। प्रॉब्लम यहाँ हो गई है मेरे लिए। तो इसलिए आप शनिदेव की पूजा करें। शनि का मंत्र है ओम शनि शनिश्चराय नमः, या माँ काली की पूजा करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप आप डेली करें, संध्या काल को, रात को, या हनुमान जी की पूजा करें। ये उपाय आपको करना है आपके विवाह के लिए जो बाधा बन रही है। काल सर्प का उपाय अगर आप अभी पूजा नहीं करा पाते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान् मृत्युमुक्षी मामृतात्। इसकी एक माला कम से कम रोज करना ही करना है, सुबह सुबह। ठीक है। राहु की दशा है, राहु के मंत्र का जाप करें, ओम राम राहवे नमः। शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र के मंत्र का जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। मंगल और शनि नीच के बैठे हुए हैं तो मंगल का मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, और शनि का मंत्र है ओम शनि शनिश्चराय नमः। और बुद्ध क्योंकि आपकी कुंडली में अस्त बैठे हुए हैं तो इसलिए बुद्ध का मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। ठीक है। अब बुद्ध के मंत्र जाप करने से आपको आपका भाग्योदय होगा और विदेश जाने का मौका मिलेगा। राहु का मंत्र जाप और शनि का मंत्र जाप रात को करना है। शुक्र मंगल बुद्ध का मंत्र जाप सुबह करना है। काल सर्प का उपाय अति आवश्यक है, इसलिए मैं राहु का मंत्र भी बताया, महामृत्युंजय बताया। ठीक है। सोमवार या मंगलवार का उपवास करें, दोनों कर सकते तो अति उत्तम, लेकिन मुझे पता है संभव नहीं हो पाता है, तो किसी एक दिन का उपवास आपको अनिवार्य करना ही करना है। ठीक है। शिव पूजा करें, शिव मंदिर आपके आसपास हो, डेली जाए। काल सर्प का इससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष प्लस 8 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। रुद्राक्ष धारण करने की विधि है, प्योर वेजिटेरियन डाइट होना चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट रुद्राक्ष मत धारण करना। अगर आपके आसपास ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलता है तभी धारण करें, लैब टेस्टेड होना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक दो लिंक नीचे दे दूंगा जहाँ पे लैब टेस्टेड ओरिजिनल रुद्राक्ष मिल सकते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे कहीं से लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ओरिजिनल होगा तभी वो फलित होता है, क्योंकि आजकल चाइना मेड सिंथेटिक रुद्राक्ष काफ़ी आने लगे हैं, ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं मिलते, सब डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है। आपकी कुंडली में 2 राजयोग बनते हैं, सूर्य प्लस बुद्ध का और शुक्र प्लस बुद्ध का, लेकिन बुद्ध दोनों जगह अस्त होने की वजह से उस राजयोग को खंडित कर देता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ओके। आप पन्ना ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पन्ना मैंने ट्राई इसलिए कहा है, अगर आपका बजट अलाउ करे तो पन्ना ओरिजिनल मत लेना। आप एक समझ लो कि एक पन्ना उपरत्न ले लेना 3-4 हज़ार का, और उसको चांदी में या पंचधातु में आप धारण कर लेना। अगर उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये व्यय के भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये राहु के ऊपर निकल गया व्यय के भाव में, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ट्राई। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 3-4 हज़ार का आप बजट अलाउ निकालिए, पन्ना की एक अंगूठी बनाइए, अपनी छोटी वाली उंगली, एकदम कोने वाली छोटी वाली उंगली में धारण करें। हफ्ते भर उसको ट्रायल लीजिए। हफ्ते 10 दिन में अगर आपको कुछ बेनिफिट नज़र आता है, आपके कर्म क्षेत्र में कुछ अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, कुछ इंटरव्यू कॉल आते हैं, तो उसे पहने रहिए। अगर उससे आपको कहीं लॉस की संभावना नज़र आती है तो आप उसको निकाल के रख दीजिए, उसको आपको नहीं पहनना है फिर। ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि पन्ना आपको सूट करना चाहिए, पन्ना आपको फ़ायदा करेगा। हरा कलर आप पहने, यूज़ करें। सफ़ेद कलर भी शुभ रहेगा। नीला कलर, काला कलर बिल्कुल अवॉइड करना, नहीं पहनना तो नहीं पहनना, ना खाना है ना पहनना है। ठीक है। घर के पर्दे, चद्दर, कंबल, कपड़े, शर्ट, पैंट, सब चीज़ में काला नीला अवॉइड करना है, ध्यान रखना। ठीक है। शनि आपके सप्तम भाव में नीच का होके बैठा है। एक्चुअल प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। मुझे जॉब से रिलेटेड विशेष दिक्कत नहीं, आपको जॉब मिलती रहेगी, लेकिन हाई पोजीशन में जाना तो आपको बुद्ध का उपाय करना पड़ेगा और काल सर्प का उपाय करना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक और संशय मुझे नहीं है। तब सभी राजयोग बन जाएंगे और भविष्य में आपका विदेश का योग भी बनता है। आप एक बार योग भी ट्राई करना। अगर आपने बुद्ध का उपाय कर लिया, काल सर्प का उपाय कर लिया, तो आपके फॉरेन में सेटल होने, फॉरेन में जॉब करने का योग बनेगा, जिससे आपको सुख भी मिलेगा और प्रॉफिट भी होगा। लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको इसलिए नहीं है क्योंकि शनि यहाँ पे सप्तम भाव में बैठा हुआ है नीच का होकर के। ये एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए बनती है। और सप्तमेश मंगल भी नीच के होकर बैठे हुए, तो विवाह में कुछ दिक्कत की संभावनाएं बनती है। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप माँ काली की आराधना करेंगे या हनुमान जी की पूजा करेंगे तभी आप बचे रहेंगे। आप हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना शुरू कर दें। इससे बेहतर उपाय मैं आपको दे नहीं सकता हूँ।
या तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप डेली करें, या तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ रोज करते हैं, मंगलवार का उपाय करते हैं, इससे आपकी विवाह की जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपने पूछा। मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पे नज़र आती है। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, आपको मैं झूठी तसल्ली भी नहीं दूंगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि शनि जो है यहाँ पे सप्तम में बैठा हुआ है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। और शनि जो है वो मंगल जो है शनि के घर को दृष्टि भी डाल रहा है। दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। राहु की दृष्टि शनि पे है और सप्तम भाव पे है, तो वो एक दिक्कत है। राहु की दशा 2028 तक रहेगी, ऐसा भी नहीं कि उसको टाइम है। उसके बाद बृहस्पति आ जाएंगे, बृहस्पति भी यहाँ पे कारक नहीं होते, वो भी आपको अच्छी पोजीशन में नहीं रखते हैं। यही कारण है कि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मंगल को अपने जीवन में अपना लें। मंगल मार्केश भी होते हैं, ये भी एक कारण है। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं, महामृत्युंजय, देखिए महामृत्युंजय काल सर्प के लिए मैंने बताया है, लेकिन सप्तम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपको हनुमान जी के शरण में जाना होगा। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पहले ही बताया था कि शनि या माँ काली या हनुमान जी की पूजा अनिवार्य है। 5 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, नॉनवेज डाइट नहीं लेना, ध्यान रखना इस बात को। पन्ना भी आप ओरिजिनल लेने की कोशिश करना, या उपरत्न में उपरत्न 1-2 अगर मुझे लिंक कहीं मिलता है ऑनलाइन तो मैं वो लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। आपको जहाँ से लेना आप ले लेना, लेकिन उपरत्न ज़्यादा, पन्ना में ज़्यादा पैसे खर्च मत करना। ओके, काल सर्प का उपाय आप खुद करा लेंगे, बेहतर रहेगा। जब तक आप नहीं करते महामृत्युंजय मंत्र आप जाप करते रहना, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप मुझे नीचे डाल दीजिए कमेंट में, मैं बता दूंगा आपको। आपने जो कुछ प्रश्न पूछा था मैंने उनकी व्याख्या उनको डिटेल में देख लिया है और विशेष परेशानी नहीं नज़र आती है। अच्छा, एक प्रश्न रह गया है कि आप किसी एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, कब संभव है? ये अभी भी संभव है, लेकिन बुद्ध का उपाय होगा तब। ये अभी भी संभव है, लेकिन काल सर्प का उपाय होगा तब। ठीक है, विवाह आपका अति उत्तम योग बनता है, ये अभी ही संभव है, लेकिन उसमें शनि का उपाय और मंगल का उपाय होगा तब। ठीक है, उपाय मैंने आपको बता दिया है और विश्वास के साथ कीजिए। देखिए, बाधाएं सबके कुंडली में कुछ ना कुछ होती है, मेरी कुंडली में भी है। मैं खुद एक बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, लेकिन इसका उपाय करना पड़ता है। जब आप उपाय करोगे तब उसका रिजल्ट आएगा। उपाय ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा, आप मुझे बताइए। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, जय माता दी।